अब स्टूडेंट हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में क्या संबंध है ना। गुणांक और शून्यक इन दोनों में क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो द्विघात बहुपद है उसका फॉर्मेट ये होता है ax² + bx + c। और उसमें से जो a b c है वो आपका गुणांक है और ये गुणांक आपका वास्तविक संख्या होता है। ठीक है, तो आइए गुणांक और शून्यक में क्या संबंध है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, ये आपका एक द्विघात बहुपद है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका शून्यक निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? शून्यक। तो आपको बताया गया था कैसे शून्यक निकाला जाता है। x² + 3x - 10 बराबर क्या करेंगे? 0 करेंगे और यहाँ से शून्यक निकालेंगे। अब क्या करेंगे, इस 10 को 1 से गुना करेंगे। 10 × 1 = 10, कितना हो गया इधर? 10। अब 10 को तोड़ेंगे और लाएंगे 3। तो आपको पता है 5 दूनी 10 होता है और 5 में 2 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3। ठीक है, पहले बड़ा नंबर उसके बाद छोटा नंबर। कितना हो जाएगा? x² + 5x - 2x - 10 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे और कॉमन निकालेंगे। इसमें कॉमन है आपका x का, तो बचा यहाँ x + 5। यहाँ माइनस है तो माइनस का भी कॉमन और यहाँ 2 का कॉमन, तो x प्लस कितना हो जाएगा? 5 बराबर 0। इसको गुना करेंगे तो उतना आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस, 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर 2 को 5 से गुना करेंगे 10। देखिए दोनों सेम हो गया। एक लिखिए x + 5, इसको अंदर कीजिए, x - 2 बराबर 0। यहाँ से अलग अलग कीजिए, x + 5 बराबर 0, इधर x - 2 बराबर 0। x का वैल्यू हो जाएगा आपका -5 और x का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, है ना। तो ये क्या निकला? आपका शून्यक निकला। क्या निकला? शून्यक, है ना। और इस शून्यक को जब इसमें हम पुट कर देंगे तो 0 कर देगा। इसको क्या कर देगा? 0 कर देगा। ठीक है, अब आइए इसको देखते हैं। अब शून्यक और ये गुणांक के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो हम क्या किए, एक शून्यक का नाम दे दिए हम अल्फा और इस शून्यक का नाम दे दिए हम बीटा। अब इन दोनों को जोड़ के देखेंगे, है ना, तो होगा क्या? देखिए, अब लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योग मतलब इसको जोड़िए। ठीक है, किसको से जोड़ना है? अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह हम लिए हैं -5 प्लस बीटा की जगह लिए हैं 2। अब कितना हो गया? माइनस प्लस माइनस यानी -3। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर 3 खोजिए। यहाँ 3 कहाँ है? तो आपको मिला यहाँ। और ये क्या है? ए है कि बी है कि सी है? तो आपको पता चलेगा, तुलना करेंगे इससे तो पता चलेगा ये बी है। क्या है? बी है। तो अल्फा प्लस बीटा ये आपका निकला -3 और नीचे कुछ नहीं, मतलब 1। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ है प्लस, तो इस माइनस को प्लस बनाने के लिए और एक माइनस दे दिए। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। और 3 के जगह लिखेंगे क्या? बी, क्योंकि 3 आपका क्या है? बी है और 1 आपका क्या है? ए है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दिए ए। तो इसका फॉर्मूला हो गया, शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या हो गया? -b/a। ठीक है, ये हो गया शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला हो गया -b/a। तो हो गया शून्यक और गुणांक इन दोनों के बीच में क्या हो गया? संबंध हो गया। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग का फॉर्मूला आपको याद रखिए। अब एक बार इन दोनों को गुना करके देखिए क्या होता है। अब लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब इन दोनों को गुना करके देखिए, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना है? -5 गुने 2, यानी अल्फा इंटू बीटा आया आपका -10। ठीक है, अब -10 खोजिए कहाँ है? तो देखिए यहाँ पर 10, और ये है क्या? तो ये है आपका सी। क्या है? सी। तो
एल्फा इंटू बीटा -10 और नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। तो एल्फा इंटू बीटा, बताइए -10 है क्या, सी, तो सी लिख दिए। और 1 क्या है आपका, ए, तो ए का यहाँ लिख दिए ए। तो एल्फा इंटू बीटा क्या निकला, C/A। तो इस फॉर्मूला सबको याद रखना है कि शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है -B/A और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A। ठीक है, और जिसको ABC पहचानने नहीं आ रहा है वहाँ यहाँ पर हम इसको बताते हैं। देखिए इसका तुलना इससे कीजिए। ठीक है, तो देखिए एक जगह पर क्या मिला आपको, यहाँ कुछ नहीं, मतलब कितना है आपका 1। ठीक है, और B की जगह कितना है यहाँ 3, और C की जगह कितना है 10 नहीं -10। यदि माइनस रहेगा तो उसको भी बोलना है। तो C की जगह कितना है आपका -10। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों का योग कितना है -3 तथा गुणनफल मतलब शून्यकों का गुणनफल कितना है 2 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, देखिए दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योग। तो इसको लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना दिया है -3, और शून्यकों का गुणनफल को इस तरह लिखते हैं, ये दिया आपका कितना 2। तो यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दे और डायरेक्ट आपको बहुपद निकालने दे, द्विघात बहुपद, तो उसको कैसे निकालेंगे देखिए। तो इस द्विघात बहुपद जो निकालना है ना, इसको आपको एगो चीज़ याद रखना है, इसको याद रखिए, x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल। इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ प्लस फिर माइनस फिर प्लस, याद हो जाएगा। कितना हुआ x² माइनस ये शून्यकों का योग दिया कितना -3, इधर x, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है 2, इधर हो गया 2, कितना हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, ये आपका हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे आइए उसको सीखते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -1/4 है और गुणनफल 1/4 है। तो उसको इसी तरह बनाएंगे, दिया है शून्यकों का योग, उसको इस तरह लिखा जाता है, कितना है -1/4, और शून्यकों का गुणनफल ये आपका दिया है 1/4। यदि आपको निकालना है द्विघात बहुपद तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताए थे, डायरेक्ट लगा दीजिए, क्या होता है x² माइनस शून्यकों का योग गुने x प्लस शून्यकों का गुणनफल, कितना है आपका, इधर x² माइनस ये आपका है -1/4, इधर हो गया x प्लस इधर ये है आपका 1/4, कितना हो जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 1/4। अब यहाँ पर एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा आपका 4। ठीक है, कितना हो जाएगा इधर 4x² प्लस इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा 1। अब क्या करना है, देखिए इधर आपका 0 होता है, क्या होता है 0। अब क्या करना है, इस 4 को 0 से गुना कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस 4 को हटा दीजिए, 4x² प्लस x प्लस 1, ये आपका हो गया आंसर। अब बच्चों हम लोग क्या करना है, निम्नलिखित ग्राफों में शून्यकों की संख्या निकालना है कि ये सब ग्राफ दिया है, इसमें बताना है कि शून्यक कितना है। और ये सब ग्राफ क्या है, बहुपद का ग्राफ है। किसका ग्राफ है, बहुपद का ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए कैसे पता लगाएंगे, इसमें आपको देखना कि x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है, प्रतिच्छेद का मतलब कितना बार उसको काटा गया है। ठीक है, देखिए हम इसको समझा रहे हैं। देखिए इस वाला लाइन को बोलते हैं x अक्ष और ये लाइन को बोलते हैं y अक्ष। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में आपको x अक्ष को देखना है, किसको देखना है, x अक्ष को, कि x अक्ष को कितना बार प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, देखिए इसमें हम बता रहे हैं। तो देखिए ये आपका x अक्ष वाला लाइन है, इसमें देखिए के बार प्रतिच्छेद हुआ है, 1
2, 3, तो ये आपको हो गया 3 है आपका शून्यकों की संख्या। इसमें देखिए, इसमें एक्स अक्ष को एक को बार प्रतिच्छेद नहीं हुआ है, यानी इसमें शून्यकों की संख्या क्या है 0। इसमें देखिए एक्स अक्ष को के बार काटा, इसमें एक बार, तो इसमें शून्य की संख्या कितना हुआ 1। और इसमें के बार काट प्रतिच्छेद हुआ है 2 बार, यानी इसमें शून्यों की संख्या कितना है 2, है ना। तो इस टाइप के ग्राफ में आपको एक्स अक्ष को देखना है कि एक्स अक्ष कितना बार काटा गया है, कितना बार उसको कट किया गया है, कितना बार उसको प्रतिच्छेद किया गया है, ठीक है, वही आपको शून्यकों की संख्या बताएगा।